मैं अब्दुल आज फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाले चैप्टर में एक नए टॉपिक का वर्णन करेंगे, जिसमें अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अर्थात इलेक्ट्रॉन विस्थापन या इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है चार तरह का होता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नंबर तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट वन है रिजोनेंस इफेक्ट। इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। रिजोनेंस की बात अनुनाद प्रभाव हिंदी में बोलते हैं। वह प्रभाव जिसमें कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड विभिन्न संरचनाओं का हाइब्रिड होता है, संकर होता है, उसे हम ऐसे प्रभाव को हम अनुनाद प्रभाव कहते हैं। अर्थात वह प्रभाव जिसमें कोई भी यौगिक ढेर सारी संरचनाओं का संकर होता है, हाइब्रिड होता है, ऐसे प्रभाव को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। और जब किसी भी यौगिक के सभी गुण किसी एक संरचना के माध्यम से प्रदर्शित न कर सके, बल्कि कई संरचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तब इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। When all properties of any compound is not shown by one structure but shown by many structures, then this phenomena is called resonance, and this effect is called resonating effect or resonance effect। बात समझ में आई? अब एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। बेंजीन की हम बात करें, बेंजीन फार्मूला होता है C6H6। स्ट्रक्चर यदि हम इसकी बनाएं तो स्ट्रक्चर में 6 कार्बन ये, और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जी, और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं जी। हमने इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया। बहुत लोगों ने समस्या खड़ी की, ये डबल बॉन्ड यही क्यों है, ये डबल बॉन्ड यहां भी तो हो सकता है, यहां भी हो सकता है। जरूरी है क्या कि हम यही? कोई जरूरी नहीं है। ये डबल बॉन्ड यहां बोले, ये डबल बॉन्ड यहां बोले, पलट गए। और लोगों ने प्रॉब्लम खड़ी की। भाई होता क्या, जब कोई चीज खोजी जाती है तो लोग क्या करते हैं, खोजने के बजाय क्या समस्या पैदा करते हैं कि ऐसा ही क्यों। ठीक है, साइंस है, मानते हैं इस बात को। लोगों ने कहा कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकती। फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही क्यों, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकती। फिर क्या कहता है, ऐसे हो सकती है तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकती है।
फिर क्या कहा, लोगों ने कहा कि ये जो बांड है, ये डबल बांड, ये कहीं यहां बन जाते हैं, कुछ समय बाद यहां बन जाते हैं, धीरे धीरे बनते रहते हैं। तो कहा कि तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए चलो बीच में एक रिंग बना देते हैं। फिर विरोध शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ, ये रिंग बन गई तो इसका मतलब है कि ये तो स्थायी हो गई रिंग। तो कहा नहीं ये ठीक नहीं, तो कहा कि तो फिर क्या होना चाहिए, रिंग बनती बिगड़ती हुई यहां बीच में टूटी हुई डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाए। ये बेंजीन की संरचना आज सबसे शुद्ध स्ट्रक्चर बेंजीन की यही मानी जाती है। आज भी बेंजीन की संरचना वास्तव में ज्ञात नहीं है, अतः आप लोग जाइए और बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाइए। खैर हमें यहां पर काम चलाना है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनती, हमें यहां पढ़ना है रिजोनेंस इफेक्ट। तो आप देख रहे हो कि ये ढेर सारी स्ट्रक्चर बेंजीन है और बेंजीन की यहां पर ढेर सारी स्ट्रक्चर बन रही है। इन स्ट्रक्चर्स को हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। जब किसी यौगिक के सभी गुण एक संरचना के माध्यम से प्रदर्शित न कर सके बल्कि कई संरचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो इन बनी हुई संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और ऐसे प्रभाव को रिजोनेंस प्रभाव या इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये स्ट्रक्चर में क्या कहा गया है कि वह प्रभाव जिसमें यौगिक विभिन्न संरचनाओं का हाइब्रिड होता है। तो ये विभिन्न संरचनाओं को यहां हाइब्रिड दिखाया गया है, इसे हम कहते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। प्रॉपर्टी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जिस यौगिक की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं वह यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। स्टेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न कंपाउंड्स में, निम्न यौगिकों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? तो जिस यौगिक की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी वह यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो इफेक्ट होता है चार तरह का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। चारों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं, इसे अतिसंयुग्मन कहते हैं और इसे अनुनाद प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगर किसी तरह के इस वीडियो में आपको कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।